हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक और मेन बोर्ड आईपीओ को। जिस मेन बोर्ड आईपीओ को हम बात करने जा रहे हैं वो कंपनी की जो आईपीओ आ रही है वो गवर्नमेंट ओन कंपनी है। और इस कंपनी की आईपीओ की आने से पहले आप लोगों की तैयारी किस तरीके से कैसी रहने वाली है चाहिए, और साथ साथ इस कंपनी की जो आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी जो रहेगी उसमें आप लोग को इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी कौन सी है और कौन से कंपनी के शेयर एक भी आप लोग ओन करेंगे तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी कंपनी की आईपीओ के रिगार्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो पहले भी हम लोगों ने कई सारे आईपीओ में डिस्कस किया है और हाल ही में और मंथ में जितने भी आईपीओ आई है उनमें आप लोगों को कोई भी पेरेंट्स कंपनी उसके लिस्टेड हो और उसकी कंपनी की आईपीओ आते हुए दिखी, वहाँ पे आप लोगों को हम लोगों को इस तरीके की ऐसी कोई भी आईपीओ नहीं आई है। इससे पहले आप लोग सितंबर में एक कंपनी की आईपीओ आई हुई थी, डॉक्टर अग्रवाल आईपीओ की। उसकी यदि हम बात करते हैं वहाँ पे आप लोगों को पेरेंट्स कंपनी की एक भी शेयर जो ओन कर रहे थे वहाँ पे आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। और जनरली हम लोग देखते हैं कि रेयर ही कोई कंपनी की आईपीओ आती है जिसमें आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी दिखती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स कैटेगरी उस कंपनी में दिखती है जिसकी पेरेंट्स कंपनी पहले से बीएसई एनएसई दोनों जगह पे लिस्टेड है, और जो लिस्टेड कंपनी है उसकी सब्सिडरी कंपनी की आईपीओ आ रही है और वो आपको आने वाले समय में बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्ट होने जा रही है। तो पेरेंट्स कंपनी में यदि आप लोगों ने एक भी शेयर को बाइंग कर रखे हैं आरएचपी फाइल होने से पहले तो वहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी शेयर होल्डर्स कैटेगरी में दिख जाती है। और वैसे भी आरएचपी कब फाइल होती है तो आरएचपी कंपनी के डीआरएचपी को अप्रूवल मिल चुकी होती है, और उसके बाद जैसे ही इस कंपनी को आईपीओ लाने के लिए ऑफिशियल डेट की अनाउंसमेंट करी जाती है, उस डेट के बात करें तो वहाँ पे आप लोगों को आरएचपी जो फाइल की जाती है उसी आरएचपी में डेट की अनाउंसमेंट आईपीओ के रिगार्डिंग रहती है। तो उस जो आरएचपी डेट की जो फाइलिंग होती है उस डेट तक यदि हम लोग बात करें आपके पास शेयर पेरेंट्स कंपनी की एक भी रहेगी तो वहाँ पे आप लोग शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी की यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो। वैसे आरएचपी कब फाइल होगी, किस तरीके की फाइलिंग यहाँ पे कब तक होते हुए देखेगी, उसके रिलेटेड कोई भी अपडेट किसी भी कंपनी के द्वारा पहले नहीं दी जाती है। तो उससे बढ़िया होता है कि पहले ही उस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी के शेयर एक भी आप लोग बाइंग करके रखेंगे तो शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं भारत कुकिंग कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की आईपीओ के बारे में बात करें। कोल माइनिंग सेक्टर से जुड़ी हुई लीडिंग इंडिया की कंपनी है और यहाँ पे भारत कुकिंग कोल आईपीओ के बारे में बात करें तो इस कंपनी की अप्रूवल आपको डीआरएचपी जो फाइल करी गई थी उसको यहाँ पे मिल चुकी है। अब कभी भी कंपनी की आईपीओ हम लोगों को आते हुए दिख सकती है। कंपनी की जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ रखी गई, यानी कि जो भी शेयर आपको लोगों को आने वाले समय में एलोकेट किया जाएगा वो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होती हुई दिखेगी। अभी तक यहाँ पे ऑफिशियल डेट नहीं है तो इसके कारण से इस कंपनी की हम लोग प्राइस में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इस कंपनी की पूरी तरीके से जो इशू साइज रहने वाली सेल रहेगी। और इस ऑफर फॉर सेल के माध्यम से लगभग 46 करोड़ 57 लाख इक्विटी ऑफ शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए देखेंगे। कंपनी की बात करें तो लगभग जो टोटल इशू साइज रहेगी उस टोटल इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी, यानी कि आपको इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए भी आपको अच्छी खासी पोर्शन रिजर्व रखी गई। 35% इसमें से कुछ स्टेक को काटा जाएगा और यहाँ पे भी कुछ पोर्शन कट करके आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए 5 से 10% की टोटल इशू साइज की रिजर्व पोर्शन रखी जाएगी। तो वहाँ पे आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी यदि आप इस कंपनी के पेरेंट्स कंपनी के एक भी शेयर को बाइंग करके रखते हैं तो। और इस कंपनी में यदि आप लोग अप्लाई करने की प्लानिंग पहले से यहाँ पे करके रखे हुए हैं तो यहाँ पे आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी के अलावा बिग एनआई रिटेलर्स इनमें से एक कैटेगरी में जिस तरीके से आप लोग जनरली किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं उस तरीके की अपॉर्चुनिटी इस आईपीओ में मिलते हुए दिखेगी। तो इस तरीके की आपको आने वाले समय में इस आईपीओ में अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। वैसे इस कंपनी की बात करें तो इसी साल इस कंपनी की डीआरएचपी फाइल करी गई थी। यहाँ पे 5 जून को इस कंपनी के द्वारा डीआरएचपी फाइल किया गया था। और इस डीआरएचपी फाइल की अप्रूवल के बारे में बात करें तो सितंबर 19 को यहाँ पे इसी ईयर आप लोगों को अप्रूवल मिलते हुए दिख चुकी है, यानी कि अक्टूबर मंथ समाप्त हो चुकी है लगभग। इस कंपनी की डीआरएचपी फाइलिंग की बात करें 40 दिन की बात करें अप्रूवल मिलते हुए हो चुका है। कभी भी इस कंपनी की मार्केट कंडीशन अच्छी देखकर यहाँ पे आईपीओ की ऑफिशियल डेट और प्राइस में आते हुए दिख जाएगी। और उस आरएचपी डेट से पहले इस कंपनी की प्रमोटर्स की एक भी कंपनी के शेयर को आप बाइंग करके रखते हैं तो यहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी है। इस कंपनी की एक भी शेयर को आप लोग बाइंग करके रखेंगे तो शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप लोग को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की अभी आप लोगों को आने वाले समय में 389 रुपये पे एक भी शेयर को आप लोग पहले से ही बाइंग करके रखते हैं तो शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप लोग को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। वैसे कई सारे आप लोगों को गवर्नमेंट ओन कंपनी की आईपीओ आते हुए दिखी, उनमें से कुछ आईपीओ ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। तो इस कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ दिख रही है उसके अकॉर्डिंग कंपनी के द्वारा वैल्यूएशन अट्रैक्टिव रखी जाती है, तो काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स मिलने की चांस रहेगी। उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे। सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।